हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल वाईटी समाज में। आज हम देखेंगे चैप्टर 7 जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिपरेशन की सीरीज़ में। इस चैप्टर का नाम है मिरर इमेज। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे नवोदय विद्यालय की तैयारी अंग्रेजी माध्यम में पूरा का पूरा करवाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं मिरर इमेज चैप्टर को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है मिरर इमेज। मतलब कोई भी चीज़ जब आप शीशे में सामने जाकर के देखते होंगे आईने में, तो आपको कैसा दिखता है? थोड़ा सा इन्वर्टेड दिखता होगा, है ना। जैसे यहाँ पे 07 ही लिखा हुआ है, ये 07। तो 07 आईने के सामने अगर यहाँ पे हम रख दें इसको, मिरर को, तो मिरर में इस साइड कैसा इमेज बनेगा वो हमको बताना है। 7 का ऐसा इमेज बनेगा, आप लोग देख रहे हैं, और 0 का 0 ही बनेगा। तो इस तरीके से बनेगा, उन सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिरर इमेज के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो सारे अल्फ़ाबेट्स इंपॉर्टेंट हैं। अल्फ़ाबेट्स को आपको जानना चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके सारे अल्फ़ाबेट्स को बताते हैं आपको। ए कैसा दिखेगा इधर मिरर में? ए ऐसा ही दिखेगा। बी कैसा दिखेगा? बी देखिए सामने से ऐसा निकला हुआ है ना, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। सामने से ऐसे है तो इधर भी सामने से ऐसे रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। सी सामने से ऐसा, हम सामने से मतलब बोले तो इधर से हम देख रहे हैं, तो सामने से इधर मिरर में भी हमारा सामने से ओपन रहेगा। ये देखिए सामने ये हो गया, मिरर में भी हमारा सामने से ऐसा रहेगा। अगर सामने से उठा हुआ है तो उधर भी मिरर में भी सामने से उठा हुआ होना चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है मिरर इमेज में। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। फिर हम डी का देखेंगे। डी का, तो डी का कैसे बनेगा? सामने से उठा हुआ है तो इसमें भी आपको सामने से उठा हुआ ऐसे दिखेगा, डी, ठीक है। उसी तरीके से ई का देखिए, ई ऐसे है तो आपको इस तरीके से ई मिलेगा। एफ ऐसे है तो आपको एफ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जी, जी मान लीजिए आपको इस तरीके से मिल रहा है, इस तरीके से। तो ये देखिए सामने से एक लकीर है यहाँ पे ऐसे, फिर ये पीछे गया है ऐसे, फिर ये यहाँ से उठ कर कैसे आया, तो इस तरीके से जी बनेगा, ठीक है। एच, एच का देखते हैं हम लोग। चलिए, एच इस तरीके से है तो ये तो एच का एच ही बनेगा, ठीक है। आई, आई का आई ही बनेगा, ठीक है। जे, अब जे का देखिएगा थोड़ा। चलिए जे का देख लेते हैं। जे ऐसे है तो यहाँ पे ये भी ऐसे ही आएगा, और ये पीछे गया है, ये भी पीछे जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। के का देखते हैं। चलिए, के, के तो सामने से ऐसा है, ये इस तरीके से सामने से रहेगा, ठीक है। एल का देखते हैं। एल इस तरीके से है तो ये इस तरीके से रहेगा। एम ऐसे है तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एन ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, एन इस तरीके से बनेगा। ओ तो ओ ही रहेगा। पी इस तरीके से बनेगा, पी, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्यू, क्यू के देखते हैं हम लोग। क्यू को, क्यू ऐसे है तो ये इस तरीके से बनेगा, क्यू। इतने में आप लोग को समझ में आ जा रहा होगा। आर, चलिए आर देखते हैं। आर तो ये इस तरीके से आर बनेगा, ठीक है। एस, चलिए एस को देखते हैं, ऐसे है, ठीक है। तो एस सामने से ऐसा गया है अंदर, मतलब ये आपका ऐसे जाएगा, ऐसे, इस तरीके से। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। टी, टी तो टी ही बनेगा। यू, यू भी यू ही बनेगा। भी ही बनेगा। डब्लू, डब्लू भी आपका सेम बनेगा। एक्स भी आपका सेम बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। वाई, वाई का देखते हैं। वाई थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। वाई तो वाई ऐसे, ऐसे रहेगा। जेड ऐसे है तो जेड को ध्यान से देखिएगा, जेड का जेड नहीं बनेगा ना, जेड ये ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट हमने देख लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर। अगर 1 इस तरीके से हम लिखते हैं 1, तो 1 कैसे बनेगा?
सबसे पहले एक लकीर ये ऐसा और ये ऐसा, इस तरीके से बनेगा। अगर 2 ऐसा लिखे हैं तो इस तरीके से ऐसे बनेगा 2, समझ में आ रहा होगा। अगर 3 ऐसा लिखा है तो हमारा 3 ऐसे बनेगा। 4 इस तरीके से बना है तो वहाँ पे 4 इस तरीके से बनेगा, ठीक है। 5 इस तरीके से है, ओके, इस तरीके से बनेगा 5। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 6 ऐसे है तो 6 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा उल्टा, ओके। तो इस तरीके से 7 का देख ही लिए थे हम लोग सबसे पहले। 7 ऐसे है तो ये 7 ऐसे बनेगा। ये 8 का 8 ही रहता है, ठीक है। 9 आपको कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा 9। और 10 कैसे बनेगा, 10 0 का 0 और ये इस तरीके से बनेगा, ओके। तो यही सारा चीज़ हमको ध्यान रखना है मिरर इमेज में। एक एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ एंट्रेंस कॉर्नर के। जैसा कि आप स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमको हर एक चीज़ों का ध्यान रखना है। जेड सबसे पहली बात तो बेस इसमें क्या है, जेड। तो जेड का मिरर इमेज में, हाँ जेड का मिरर इमेज मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस तरीके से है, इस तरीके से जेड, तो ये इस तरीके से जेड बनेगा। तो सबसे पहले आपके पास 2 ऑप्शन तो ऐसे ही ख़त्म होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, आपके पास 3 या 4 होगा, ठीक है। तो अब उसमें सारी चीज़ें को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जेड में ऐसा था एरो, तो जेड ऊपर में ही आएगा ये एरो। तो देखिए कौन से वाले में एरो है ऊपर में, ये 3 नंबर का, तो हम सेलेक्ट किए इसको ऑप्शन नंबर 3, ये हो गया करेक्ट। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फिर आप लोग खुद से कीजिएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं। आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है स्क्वायर में ऐसे लकीर नहीं है। आप थोड़ा सा ऐसे, 1 मिनट ना बताता हूँ। इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ है और ये ऐसा है। तो सबसे पहली बात, मिरर में जब जाएगा तो मैं आप लोग को बताया था कि स्क्वायर तो है, ये सामने आ रहा था तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा पलट करके, ठीक है। और लेकिन एक बात है कि यहाँ पे अगर ये था तो ये यहाँ पे ही रहेगा, ऊपर में ही। ऊपर और नीचे नहीं होता कोई भी चीज़। जब भी आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपका सर नीचे थोड़ी ना दिखाई देता है, आपको ऊपर ही दिखता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा इस तरीके से। कहाँ पे है ये ऑप्शन, देख सकते हैं आप, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 नंबर के ऑप्शन में आप लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।